1990 के दशक में हरी भरी खेतों से घिरे एक छोटे से भारतीय गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई राघव और छोटे भाई माधव। उनके पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति बांटी गई। राघव को मिला गांव के मुख्य बाजार में बड़ा घर, एक दुकान और 2 एकड़ अच्छी कृषि भूमि। नमस्ते राघव भैया, टमाटर कितने के हैं? नमस्ते बेटी, आज टमाटर बहुत अच्छे हैं, 40 रुपए किलो। ठीक है भैया, आधा किलो दे दीजिए। माधव को मिला गांव के कोने में पुराना घर और 1 एकड़ बंजर जमीन। माधव दुखी नहीं हुआ। हमें मेहनत करके जीना होगा, उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा। हमें मेहनत करके ही जीना होगा लक्ष्मी, लेकिन खुशी के साथ। हाँ, अगर हम साथ हैं तो मेहनत भी आसान लगती है। लेकिन राघव के मन में स्वार्थ भरा हुआ था। ये भाई कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसने सोचा। फसल उगाने के लिए माधव को बीज और खाद चाहिए थे। वो बड़े भाई की दुकान पर गया। भैया, क्या आप थोड़े बीज उधार दे देंगे? फसल के बाद लौटाऊंगा। राघव हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इस कागज पर साइन करना पड़ेगा। ये साधारण कर्ज का कागज नहीं था। इसमें लिखा था, अगर कर्ज चुका नहीं तो जमीन आधी राघव के नाम हो जाएगी। माधव ने विश्वास के साथ साइन किया। उस साल बारिश कम हुई, फसल कम हुई और कर्ज चुकाना संभव नहीं हुआ। राघव ने जमीन का आधा हिस्सा अपने नाम कर लिया। गांव वालों ने कहा, राघव बहुत कठोर है। फिर भी माधव हार नहीं माना। उसने छोटी सब्जियों की खेती शुरू की, 2 गायें खरीदी और दूध बेचकर जीवन में आगे बढ़ा। ये देखकर राघव ईर्ष्यालु हो गया। उसने गांव के सार्वजनिक कुएं के चारों ओर दीवार बना दी और कहा, ये मेरी जमीन है। किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था। माधव पंचायत में शिकायत लेकर गया। पुराने दस्तावेजों की जांच में पता चला कि कुआं सार्वजनिक संपत्ति है। राघव को अपमान का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने माधव का समर्थन किया। राघव फिर एक योजना बनाने आया। हम साथ में खेती करेंगे, मुनाफा आधा आधा बांटेंगे, उसने कहा। माधव विश्वास कर लिया, लेकिन राघव जानबूझकर खराब बीज दे गया। अपने खेत में अच्छे बीज बोए, बारिश हुई, राघव की फसल हरी भरी हुई, माधव की खराब हुई। गांव में खबर फैली कि माधव को खेती नहीं आती। माधव दुखी हुआ, लेकिन एक वृद्ध किसान ने उससे कहा, सच्चा इंसान भगवान द्वारा परखा जाता है, वो हार नहीं मानता। इन शब्दों ने माधव को शक्ति दी। उसने नई तकनीकें सीखीं, जैविक खेती शुरू की, बीज सीधे किसान सहकारी समिति से खरीदे, सब्जियां सीधे शहर के बाजार में बेचीं। बारिश अच्छी हुई, फसल दोगुनी हुई। उसने बैंक से ऋण लेकर एक छोटी चक्की शुरू की। गांव के किसान वहां धान पिसाने लगे। माधव का नाम गांव में ऊंचा हुआ। वहीं राघव अभी भी उच्च ब्याज पर कर्ज देता रहा, लेकिन सहकारी बैंक और नई दुकानों के कारण लोग उसकी दुकान छोड़ने लगे। वो अपने कर्ज में डूब गया। एक दिन बैंक का नोटिस आया, कर्ज चुकाओ नहीं तो दुकान जब्त हो जाएगी। एक शाम राघव माधव के घर आया। मुझे खेद है, मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? माधव कुछ पल चुप रहा। उसने खोई हुई जमीन और अपमान को याद किया, फिर शांति से बोला, भैया, पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, इंसान की महानता उसके दिल और इरादों में होती है। उसने राघव को चक्की और खेती में भागीदार बनाया, इस बार ईमानदारी के साथ। कुछ वर्षों के बाद माधव गांव का सफल किसान बन गया। राघव विनम्र और सुधरे हुए इंसान बन गए। गांव वालों ने कहा,
धोखा अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई हमेशा स्थायी सफलता देती हैं।